जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने डिफरेंशियबिलिटी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एक थ्योरम के हैं प्रूफ किया, और हमने कहा था कि जैसे हम लोग इसमें रोल्स लाग्रेंजेस थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो जिस रिजल्ट की मेरी ज़रूरत है पहले उस रिजल्ट की हम बात कर लें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जनरली इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये जो रिजल्ट है यार, हम यू थ्योरम के हैं जिसको हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक रिजल्ट भी कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। तो वो क्या है, तो उस रिजल्ट को चलते हैं हम लोग देखते हैं। रिजल्ट ये कहता है कि लेट आई बी एन interval and f such that I to R be a डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ सच दैट आई टू आर बी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन। let C be any point of I, then क्या क्या होने वाला है देखिए। फर्स्ट, if f dash C greater than 0 this implies or then f is increasing at C, पहली बात है। सेकेंड बात ये है कि if f dash C less than 0 then or this implies f is decreasing at C। अब चलते हैं कुछ हम लोग यहाँ लैंग्वेज पे वर्क करते हैं। हमने कहा था अगर हायर मैथमेटिक्स पर कमांड करना है तो लैंग्वेज पे कमांड करना होगा, और मैथमेटिक्स के किसी हायर कंपटीशन को बीट करना है तो लैंग्वेज पर भी कमांड करना होगा। तो लैंग्वेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर तभी होगा जब इसके लैंग्वेज पे आपको पूरी कमांड होगी। यानी जो रिजल्ट है, रिजल्ट्स में लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, वो लैंग्वेज कह क्या रहा है, उसके एक एक पॉइंट को समझना होगा। तो चलते हैं, नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर के लिए ये सब सारी बातें हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि लेट आई बी एन इंटरवल। ठीक है, आई कोई इंटरवल है जहां फंक्शन हमारा एफ सच दैट आई टू आर एक कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शंस, और सी जो है उस इंटरवल का कोई पॉइंट, या यूं कहें कि सी उसके डोमेन का कोई पॉइंट। अब पहली बात ये कह रहा है कि इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि उस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएशन आप निकाले हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ जो होगा इंक्रीजिंग एट सी होगा। अच्छा, एफ इंक्रीजिंग एट सी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफ इंक्रीजिंग एट सी? कोई फंक्शन इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है फंक्शंस की वैल्यू बढ़ती जाए, वो इंक्रीजिंग है। एक्स की वैल्यू अगर घटती जा रही है तो फंक्शंस की वैल्यू बढ़ती जाए, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। यही हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट है। लेकिन एफ इज इंक्रीजिंग एट सी का यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, रोल क्या है, इसका मतलब क्या है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। सेकेंड, अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है, मतलब कि फंक्शंस की जो डिफरेंशियबिलिटी है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, अगर वो निगेटिव आ रहा है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो किसी फंक्शन पर पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी लॉजिक क्या है क्या है? तो चलते हैं, हम प्रूफ के दौरान इन सारी चीज़ों को क्लियर करने जा रहे हैं। तो बड़ा सीरियसली इसको वॉच करिएगा ताकि इस चीज़ का जो कंसेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। तो चलते हैं, प्रूफ में आते हैं कि इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। आई कोई इंटरवल है जहाँ पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, और सी इंटरवल कोई पॉइंट है। ये कहा है कि अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो ये बात होगी। तो हमने कहा था लेक्चर्स के दौरान अक्सर कि अगर फंक्शंस किसी पॉइंट पर जो है वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले उस पॉइंट के बारे में आप पता करिए।
वो पॉइंट इंड पॉइंट्स तो नहीं है, लेफ्ट इंड पॉइंट है या राइट इंड पॉइंट है, और दैट पॉइंट इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन। ये बात हमने कही थी और बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं, जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात किसी भी पॉइंट पर की जाए, किसी भी क्वेश्चंस के लिए की जाए, किसी भी रिजल्ट के लिए की जाए, तो पहले उस पॉइंट को आप पता करिए कि वो पॉइंट इंटीरियर है डोमेन का और इंड पॉइंट्स है। तो यहाँ वो सब भी बातें आएंगी। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि सी मेरा जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो प्रूफ में पहली बात, लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है जी। अच्छा, हियर दिया हुआ है एफ डैश सी ग्रेटर देन 0। तो अगर सी आई का इंटीरियर पॉइंट है तो फिर दोनों आप वहाँ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, यानी एफ डैश सी प्लस 0 की भी बात होगी और एफ डैश सी माइनस 0 की बात होगी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू सी पर, और सी इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब कि ये दोनों हमारा सेम होगा, इक्वल होगा, और यही तो मेरा एफ डैश सी है। और ये कहा गया है कि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी मीनिंग होगी कि ये सारी क्वांटिटी मतलब एफ डैश सी प्लस जी ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश सी माइनस जी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यहाँ तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है। ठीक है, एफ डैश सी प्लस जी 0 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब राइट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 0 होगी, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू सी भी ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है। अच्छा, एफ डैश सी प्लस जी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है? हमें ये पता है कि एफ डैश सी प्लस जो 0 है उसकी वैल्यू को हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, और एफ डैश सी माइनस 0 लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। तो एफ डैश सी प्लस जी ग्रेटर देन 0 है, इसकी मीनिंग ये हुई कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच ग्रेटर देन 0 एज एच टेंडिंग्स टू 0, राइट। एच टेंडिंग्स टू 0 बट ऑलवेज कीप इन माइंड एच ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है और एच ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। तो एच से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0, राइट। ये बात मेरी होगी, यानी इसकी मीनिंग हो गई कि एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। क्या मतलब, जरा यहाँ देखिए, ये मेरा मान लीजिए इंटरवल है आई, सी इसका कोई इंटीरियर पॉइंट है, तो ये मेरा हो गया सी प्लस एच और ये मेरा हो गया इधर कहीं सी माइनस एच। क्या कह रहा है ये? अच्छा, एच ग्रेटर देन 0 है, राइट, और एच जो है जितना आप 0 के करीब पहुंच सकते हैं पहुंच जाइए, एच इज योर चूजन नंबर बट वेरी वेरी स्मॉल ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ सी का मतलब क्या है? ये सी प्लस एच कहीं यहाँ होगा ना, इधर, राइट। यानी मीनिंग ये हो गई कि अगर एक्स एच सी प्लस एच यहाँ भी हो सकता है, सी प्लस एच यहाँ भी हो सकता है, यानी अगर एच ग्रेटर देन 0 आप कोई नंबर फिक्स कर दें तो डेफिनेटली सी टू सी प्लस एच एक मेरा इंटरवल होगा। ठीक है, अब उस इंटरवल को हम ले लेते हैं कि डेल्टा एक नंबर ग्रेटर देन 0 है और ये मेरा सी प्लस डेल्टा है। तो ये क्वांटिटी जो है क्या इंडिकेट करती है कि एफ ऑफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, मीनिंग कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं तो एफ ऑफ x की वो वैल्यू एफ ऑफ सी से जो है बड़ी होगी, यानी एफ ऑफ सी की वैल्यू जो होगी c के बाद जो x लिखेंगे डेफिनेटली उससे छोटी होगी। यानी एक ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस बात को हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स सी टू सी प्लस डेल्टा। अच्छा, सी प्लस डेल्टा का कंसेप्ट कहाँ से निकल के आता है? यहाँ से आता है, सी प्लस एच, और एच ग्रेटर देन 0, एच कोई फिक्स नंबर है नहीं, एच
इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज अ वेरी स्मॉल। तो जब भी सी प्लस एच लिखेंगे तो सी से सी प्लस एच हमेशा एक इंटरवल बनेगा। कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जहां एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स सी बिलोंग्स टू सी प्लस डेल्टा। तो इसकी मीनिंग क्या है कि दिस इज द नेचर ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी एफ डैश सी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा, यानी इस इंटरवल में वो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। तो एफ इज इंक्रीजिंग एट सी का मतलब यही है कि एक हमें ऐसा डेल्टा मिलेगा, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, जो सी प्लस डेल्टा, मतलब कि इस इंटरवल में फंक्शंस का नेचर इंक्रीजिंग होगा। तो वहाँ शेप कैसा बनेगा, देखिए शेप कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ये फंक्शंस की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो में दो बातें आएंगी, एक एफ डैश सी प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी एनालिसिस मेरी हो गई, ठीक। अब दूसरी बात ये भी तो होगी क्योंकि एफ डैश सी जो है एफ डैश सी माइनस जीरो के इक्वल भी होगा अगर सी उसका इंटीरियर पॉइंट है, राइट। तो अब मैं इसकी एनालिसिस करूं कि एफ डैश सी माइनस जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होने जा रहा है। तो देखिए बस इसी चीज़ को थोड़ा हम यहाँ कुछ चीज़ों को डिलीट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि अगर एफ डैश सी प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो ये बात होगी। तो मैं थोड़ा उसको यहाँ मैं लिख दूँ, वो मेरी ज़रूरत रहेगी। और मैथमेटिक्स का यही तो रिजल्ट बना, एफ डैश सी प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज। अब इसको आप नोट कर लीजिए, बड़ी काम लायक चीज़ है ये बड़ी ज़बरदस्त फैसला करेगा। एफ डैश सी प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज ये करता है कि इस इंटरवल में फंक्शंस की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं, एफ डैश सी माइनस जीरो जब हमारा ग्रेटर देन जीरो है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ सी माइनस एच हो जाएगा, ये चीज़ वही रहती है, यहाँ माइनस एच हो जाएगा। अब माइनस एच हमारा निगेटिव नंबर होगा और जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये हो गया मेरा सी माइनस एच, और तो इनइक्वालिटी चेंज होगी तो लेस देन जीरो हो जाएगा। अब ये सी माइनस एच, अब यहाँ इनइक्वालिटी लेस देन एफ ऑफ सी होगी। अब देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, एक ऐसा नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा डेफिनेटली, कोई ज़रूरी नहीं है वही नंबर डेल्टा हो, बट एक ऐसा हम कॉमन नंबर डेल्टा ले सकते हैं जहाँ ये बात मेरी सेटिस्फाई होगी। तो एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन एफ ऑफ सी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, वो कैसा होगा उस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए एफ डैश सी माइनस जीरो ग्रेटर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, यहाँ सी माइनस एच है ना, तो सी माइनस एच का मतलब क्या होगा, इधर देखिए ये सी है तो ये हो गया सी प्लस एच, नो डाउट ये हो गया सी माइनस एच। थोड़ा मैं इसको यहाँ और क्लियर कर दूँ, एफ ऑफ सी माइनस एच लेस देन एफ ऑफ सी है, इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्या मतलब है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि सी माइनस एच डेफिनेटली सी के लेफ्ट होगा, यानी इस इंटरवल में अगर एक्स की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर जो फंक्शंस की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ सी से छोटी होगी। और इसी को हम मैथमेटिक में लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हाट, एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी। अब फॉर ऑल एक्स, अब इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा, तो सी के लेफ्ट वाला है, तो सी के लेफ्ट वाला मतलब सी माइनस डेल्टा टू सी, ये बात हो गई मेरी। यानी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा डेल्टा कि सी माइनस डेल्टा टू सी, जो फंक्शन का नेचर है वो कैसा है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी है, यानी एफ ऑफ सी पर जो वैल्यू है ना फंक्शन की वो सबसे बड़ी है, बाकी इधर चलेंगे तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो मतलब ऐसा नेचर होगा। अथवा मैं नेचर बना दूं दिस, देखिए, और एक ग्राफ आप बना लीजिएगा, दिस ऐसा होगा, ये है हमारा एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। क्या मतलब हुआ कि इस इंटरवल में जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं, यहाँ देखिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में भी जैसे जैसे आप आगे चल रहे हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये दोनों होता है, ये दोनों आप नोट कर लीजिए, सीरियसली नोट करिए इसको।
आगे जब हम रोल्स थ्योरम अन्य थ्योरम प्रूव करेंगे ना, तो फिर इन्हीं के सहारे प्रूव करेंगे। और जनरली देखने में आता है कि बिगिनर स्टूडेंट रोल्स थ्योरम को समझ नहीं पाता है। तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या रहती है, इसका लॉजिक जो है, इसका कंसेप्ट क्लियर ना होना। एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो का कंसेप्ट क्या है, एफ डैश सी लेस देन जीरो का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से रोल्स थ्योरम वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब क्या हो गया। उसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा जहाँ ये बात और ये बात सेटिस्फाई करेगी। तो अगर इन दोनों को मैं कॉमनली अगर बात कर लूँ तो उस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, मैं लिख दे रहा हूँ और आप भी कॉमनली उसको नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं कॉमन वाली चीज़ें बना दे रहा हूँ दोनों के लिए और उसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक कंप्लीट जो है हम ना एक चार्ट ही बना दे रहे हैं। और वो चार्ट अगर आपके पास है तो एक तरीके का वो आपका ब्रह्मास्त्र है, जो आप ब्रह्मास्त्र की तरह उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात आएगी, उस पे रिलेटेड किसी भी स्तर का मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा तो यूँ चुटकी बजाते ही फैसला होगा। एक आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया। तो उस कंसेप्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ और उसको आप बना लीजिए। देखिए क्या मतलब है इसकी। मीनिंग ये है, पहले तो हमारा आई इंटरवल मैं क्रिएट कर लूँ। ये मेरा आई एक इंटरवल है, गिवन है। सी उसका कोई इंटीरियर पॉइंट है। ये हो गया सी प्लस डेल्टा, ये हो गया सी माइनस डेल्टा। अब जो नेचर है हमारा ये जो नेचर बना है ना, एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो का है। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि जो फंक्शन हमारा है इस इंटरवल में कैसे लिखेंगे, दिस इंटरवल, इस इंटरवल में लिखेंगे अगर x यहाँ कहीं भी है तो f ऑफ x लेस देन f ऑफ c, x बिलोंग्स c माइनस डेल्टा टू c। इसको आप नोट करें। इस इंटरवल में देखिए फंक्शंस का नेचर है, आप देखिए फंक्शंस को, और इसमें इस इंटरवल में आ जाइए। मतलब जब x अगर c के बाद और c प्लस डेल्टा के बीच में है तो कैसा है, f ऑफ x जो होगा, अगर c के बाद कोई भी अगर x लेते हैं तो इसकी वैल्यू f ऑफ c से बड़ी है। और x ये किस इंटरवल है, c से c प्लस डेल्टा। क्लियर है, बात क्लियर हो गई। ये पूरा f डैश सी ग्रेटर देन जीरो की पूरी हमने सिनारियो बना दी। अगर f डैश सी ग्रेटर देन जीरो है यानी फंक्शंस की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो आती है तो उसकी मीनिंग यही होती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये आपको क्लियर है सिनारियो, तो f डैश ग्रेटर देन जीरो कहीं भी आता है तो जो भी क्वेश्चंस बनेगा किसी भी स्तर का बनेगा वो इन्हीं के अंदर उनको घूमना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सेकेंड में क्या है कि लेट f डैश सी लेस देन जीरो है, दिस, ये बात है। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि f डैश सी प्लस जीरो भी लेस देन जीरो होगा एंड f डैश सी माइनस जीरो लेस देन जीरो होगा। अब जैसे मैं एक की एनालिसिस करूंगा सेकेंड ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए आइए मेरे साथ एनालिसिस करिए। ओह ठीक है जी, चलिए। तो f डैश सी प्लस जीरो लेस देन जीरो की मीनिंग क्या हो गई, इसको पहले तोड़िए। इसका मतलब हम जानते हैं कि लिमिट s टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान h लेस देन जीरो। इसी को मैं लिख सकता हूँ यूं, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपान h लेस देन जीरो वेन s टेंडिंग्स टू जीरो। और सबको कॉमनली पता है h ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी। एंड ये चीज़ें पॉजिटिव नंबर, जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी वही हो जाएगी, f ऑफ c प्लस h
माइनस एफ ऑफ सी लेस देन 0। इसकी मीनिंग हुई एफ ऑफ सी प्लस एच लेस देन एफ ऑफ सी। अब यहाँ आ जाइए, थोड़ा देख लीजिए, ये आपका सी है और यहाँ कहीं सी प्लस एच होने जा रहा है। ठीक है जी, क्या मतलब होने जा रहा है कि C से C प्लस एच इस इंटरवल में जब आप x की कोई वैल्यू पिकअप करेंगे तो उस पॉइंट पर जो फंक्शंस की वैल्यू होगी वो एफ ऑफ सी से छोटी होगी। मतलब इस इंटरवल में एफ ऑफ सी की वैल्यू फंक्शंस की सारी वैल्यू से बड़ी होगी। तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा, आई डेल्टा 1, हो सकता है वो डेल्टा ना हो, कोई दूसरा डेल्टा 1 हो। मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल में एफ ऑफ सी पर जो वैल्यू यानी सी पर जो फंक्शंस की वैल्यू मिलेगी वो सबसे बड़ी मिलेगी। तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो फंक्शंस का यहाँ जो नेचर होगा वो ऐसा होगा। देखिए, ये सी पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, सबसे बड़ी, उसके बाद वैल्यू कम होती जा रही है। तो फिर कैसा नेचर है? दिस इज द डिक्रीजिंग, राइट। तो कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, राइट। क्या लिखना है? एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी, एक्स बिलोंग्स किसमें भाई? सी टू सी प्लस डेल्टा। और फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ का नेचर ऐसा होगा अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है। ठीक है जी, ये बात हो गई। दूसरी भी बात तो होगी। दूसरी कौन बात होगी कि एफ डैश ये सी माइनस 0 ये लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, वो होगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस एच होता है, ये लेस देन 0 व्हेन एच टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, तो निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बात समझ में आ रही है, इनइक्वालिटी कैसा गुल खिला देगी, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी एफ ऑफ सी माइनस एच तो ग्रेटर देन एफ ऑफ सी हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब सी माइनस एच इधर, यानी इधर एक्स की कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू एफ ऑफ सी से बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ एफ ऑफ सी माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि सी के लेफ्ट, यानी सी माइनस एच अगर यहाँ कहीं है तो इस इंटरवल में जो फंक्शंस की वैल्यू होगी एफ ऑफ सी से बड़ी हो जाएगी। तो वही बात, देयर एग्जिस्ट ए नंबर डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 या डेल्टा ग्रेटर देन 0। कैसा लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, राइट। किस इंटरवल में? एक्स बिलोंग्स टू, इसके पीछे मीनिंग सी माइनस डेल्टा टू सी। तो मतलब क्या होगा कि वैल्यू बड़ी होगी तो उसका जो नेचर है वो ऐसा बनता है। देखिए ये नेचर होता है, ऐसा नेचर होता है। और बना लीजिए एफ डैश सी ये लेस देन 0 का है। देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है फंक्शंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई? अब मैं इस चीज़ को थोड़ा यहाँ बना लूँ। अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है तो उसकी मीनिंग क्या है? पहली एक मीनिंग ये है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ सी है, एक्स बिलोंग्स सी टू सी प्लस डेल्टा। और दूसरा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी है, जब इंटरवल चेंज हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स सी माइनस डेल्टा टू सी, राइट। यानी अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है तो उसका फिगर ये है, सी से सी प्लस डेल्टा में फंक्शंस का नेचर ऐसा होगा, मतलब डिक्रीज कर रहा है। जब इस में चलेंगे तब भी वो नेचर डिक्रीज है, बट ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा। ये कहीं यहाँ मेरा सी माइनस डेल्टा है, सी माइनस डेल्टा टू सी, राइट। तो ये हमारा फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट रहा है। अगर सी हमारा उस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट रहा है, अगर इंड पॉइंट है तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर सी इंड पॉइंट है तो अगर लेफ्ट इंड पॉइंट है तो एफ डैश सी प्लस 0 ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऑलरेडी हमने इसकी एनालिसिस की है कि एफ डैश सी प्लस ग्रेटर देन 0 है तो क्या चीज़ें आती हैं। वहाँ एफ डैश सी माइनस 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग का इंड पॉइंट अगर सी यहाँ है और राइट का इंड पॉइंट सी यहाँ है, तो लेफ्ट है तो सी प्लस 0 होता है और राइट होता है तो सी माइनस 0 होता है, तो एफ डैश सी माइनस 0। तो यहाँ अगर हमारा लेस देन 0 है तो क्या बात है? तो ऑलरेडी इस पे मैंने डिस्कस किया है। और एफ डैश सी माइनस 0 अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या कंसेप्ट है? तो ऑलरेडी हमने उसी में डिस्कस किया है, यानी वो इंटीरियर में ही सारी बातें आ गई हैं। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन सी पर अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है
तो ये बात होगी। अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है तो फंक्शंस का नेचर ऐसा होगा। तो जब भी कहीं एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। अगर एफ डैश ग्रेटर देन 0 किसी भी पॉइंट पे है तो उसका मतलब फंक्शंस का नेचर ऐसा होगा। अब जो भी एनालिसिस करनी होगी ना इसी में से होगा। दुनिया का कोई क्वेश्चन बनेगा तो फिर इन्हीं में से बनना है, इन्हीं कंसेप्टों से बनना है। एफ डैश लेस देन 0 है किसी पॉइंट पे तो जो भी कंसेप्ट डेवलप होंगे मैथमेटिक्स के वो यही डेवलप होंगे। इसलिए इसको आप अलग जगह एक नोट कर लीजिए सीरियसली, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन सब बातों को मैं वहाँ करूँगा। जैसे विरोल थ्योरम हम प्रूव करेंगे जैसे इस वीडियो लेक्चर्स के बाद, तो इसके इंपॉर्टेंस को अगेन एक बार हम वहाँ दिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनमें एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 और एफ डैश सी लेस देन 0 का जो कंसेप्ट रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।